हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज के इस वीडियो के अंदर हमें टोटल 3 चीज़ें शांति से डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज के ट्रेड का अपडेट क्या है, आज के ट्रेड का लॉजिक क्या है? सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में होता है, स्पेशली बिगिनर्स जो भी है रिटेलर्स उसके दिमाग में होता है कि ऑपरेटर्स को आपके स्टॉप लॉसेस पता होते हैं। जहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस रखोगे वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन को शांति से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज के इस वीडियो के बाद आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। और लास्टली लास्ट 6 मंथ का वेरिफाइड पीएनएल की लिंक भी आज के इस वीडियो के अंदर जनरेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि ट्रांसपेरेंटली आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊँ और यही रीज़न की वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट की है कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नी के सारे प्लस एंड माइनस आपको पता रहे। सबसे पहले आज के ट्रेड का अपडेट अपडेट क्या है, आज के ट्रेड का लॉजिक क्या है? तो देखो कल बजट दिन था, कल कल के दिन बजट अनाउंस हुआ था। कल मैंने जो भी ट्रेड लिया था वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। कुछ ये लेवल के आसपास पुट ऑप्शन परचेज़ किया था और यहाँ पे हमारा 1:3 कैप्चर हो गया था। वो चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर मेरी ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट डाला था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिया तो आपको पता होगा। आज के ट्रेड के लॉजिक के बारे में डिस्कशन करें तो एक चीज़ सबसे पहले क्लियर थी कि आज मेरा व्यू बेरिश साइड का है। बेरिश साइड का क्यों है उसका रीज़न डिस्कस करने की नीड नहीं है। कल इतना पैनिक सेलिंग आया था, तो आज अचानक से बाइंग सिनेरियो क्रिएट नहीं हो जाएगा। एक सेलिंग स्विंग आएगा जिसके अंदर हम हमारा टारगेट बुक कर सकते हैं। आज के दिन सिमिलर सिचुएशन हुई, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने एक बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया। हमारे लिए सफिशिएंट कंडीशन थी क्या करने के लिए, बेरिश साइड का ट्रेड लेने के लिए। एक तो यहाँ पे सेलिंग सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट दे दिया, तो अचानक बाइंग नहीं होता जाएगा, ये सेलिंग था। कहीं ना कहीं लेवल पे सेलर्स प्रेजेंट होंगे, मार्केट कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस खाएगा और रेजिस्टेंस खाने के बाद चांसेस है कि वहां से सेलिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो यहाँ से बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने खा लिया। जैसे ही ये रेजिस्टेंस मार्केट ने खाया, हमारा बेरिश ट्रेड का कंफर्मेशन हमें मिल गया था। अभी सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग था कि मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए वो प्राइस पे एंट्री मिलनी चाहिए। सिंगल रीजन की वजह से कि अगर मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा तो मुझे 1:3 कैप्चर करना कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा। आज के दिन टोटल 2 वीडियो है, एक बार देख लेते हैं कि कौन से टाइम पे क्या सिचुएशन थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया था। ट्रेड कंफर्म होने के बाद हम सिर्फ एंट्री तुरंत नहीं ले लेते, मुझे जो प्राइस चाहिए वो प्राइस पे मैं एंट्री लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करूँगा तो मैं 1:3 कैप्चर कर पाऊँगा, अदरवाइज़ डेली बेसिस पे 1:3 कैप्चर कर पाना इम्पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका स्टॉप लॉस छोटा है और उसके सामने आप 3 गुना चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 88 पे ऑर्डर परचेज़ करने के लिए रख दिया है। मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और 24,750 के पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन है और यहाँ पे मैंने 88 पे ऑप्शन परचेस करने के लिए रख दिया है। 88 पे लेने की जिद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 78 के आसपास बैठ रहा है। तो मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा ये ट्रेड के अंदर लॉस बेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा उसके सामने मैं 30 पॉइंट्स बुक कर पाऊँगा, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर किया। जैसा कि मैं रेगुलर ट्रेड में बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आपको क्वांटिटी इग्नोर कर देनी है। मेरी 900 क्वांटिटी है, हो सकता है कि आपकी 9,000 क्वांटिटी हो सकता है कि आपकी 150 क्वांटिटी हो, कितनी भी हो। आपको सिर्फ इतना दिखना है कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, उसके सामने मैं प्रॉफिट कितना बुक कर रहा हूँ। अभी एंट्री मुझे नहीं मिली है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर रेडी करके रखा है। जैसे ही मेरे एंट्री मिल जाएगी मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिस्टम के अंदर लाइव कर दूँगा। मेरा स्टॉप लॉस ऑलवेज़ सिस्टम के अंदर होता है। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार कर देना और चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दोगे। यहाँ पे ट्रेड ने लो लगा दिया 96 का। देखते हैं क्या होता है। 18 मिनट्स हो चुकी है। अभी तक मुझे जो एंट्री प्राइस चाहिए वो एंट्री प्राइस नहीं मिली है। वीडियो नंबर 2 एक बार मैं ओपन करता हूँ। 95 का लो लगा दिया, हमें एंट्री चाहिए 88 पे। देखते हैं सिचुएशन फाइनली क्या रहती है। यहाँ पे 24,750 का पुट ऑप्शन ओपन है, यहाँ पे 24,700 का पुट ऑप्शन ओपन है। मैं सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को ऑब्जर्व करने के लिए चार्ट लगा के रखता हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। ऑलमोस्ट एंट्री मिलने के ऊपर है, जैसे एंट्री मिल जाएगी मैं मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव कर दूँगा। देखते हैं यहाँ पे एंट्री मिल रही है कि क्या सिचुएशन रहती है। एंट्री मिलने के ऊपर है। टोटल 20 मिनट के आसपास हमने वेट किया। प्रीवियस वीडियो में 18 मिनट्स और यहाँ पे 7 मिनट, आधा घंटा हमने वेट किया कि हमें एंट्री मिल जाए और फाइनली एंट्री मिलने के ऊपर है। 88.40 का लो लगाया, हमें एंट्री चाहिए 88 पे। 40 पैसे बाकी है हमें एंट्री मिलने में। देखते हैं एंट्री मिल रही है या तो क्या हो रहा है, ट्रेड यहीं से रिवर्स हो जाएगा। एंट्री मिलने के ऊपर है। फाइनली 88 पे हमारी एंट्री बन चुकी है और स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव कर दिया है। स्टॉप लॉस कितने का है? स्टॉप लॉस 78 का है। अभी आपको क्या देखना है? अभी सिर्फ इतना देखना है कि मैंने रिस्क कितना लिया और 10 पॉइंट का रिस्क है, 10 पॉइंट के सामने मैं प्रॉफिट कितना बुक करूँगा। अगर ट्रेड मेरी फेवर में चलना स्टार्ट कर रहा है तो। मेरी अगेंस्ट में जाके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लाइव है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाने दो। बट अगर मेरी फेवर में चल रहा है तो मैं प्रॉफिट कितना बुक करूँगा, वही मैटर करेगा कि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन पाऊँगा या तो नहीं बन पाऊँगा। देखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है कि सिचुएशन क्या रहती है। 88 पे एंट्री बन चुकी है।
84 का 81 का लो लग गया है। यहाँ पे आप देखोगे 80.60 सिर्फ 2 पॉइंट पेंडिंग है स्टॉप लॉस हिट होने में। देखते हैं यहाँ पे फाइनली क्या रहता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या तो क्या होता है? 80.60 का लो है। सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने में 2 पॉइंट पेंडिंग थे। इस लेवल के आसपास मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसका सिंपल रीज़न है, आप एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करो, कंपेयर करो और पुट ऑप्शन का चार्ट कंपेयर करो, निफ्टी एंड पुट ऑप्शन। निफ्टी के अंदर ये हाई के आसपास स्टॉप लॉस बैठ रहा है और वही हाई पुट ऑप्शन के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। यानी कि पुट ऑप्शन के अंदर लो आ चुका है, निफ्टी में हाई आने में काफ़ी ज़्यादा देर है। यानी कि डाइवर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नेगेटिविटी है। बट हमारा काम क्या है, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये प्राइस पे एंट्री मिल जाए। मार्केट ने वो प्राइस पे एंट्री भी ऑफर कर दी। देखो, पहले तो मैंने मेरी डायरेक्शन फाइनल की कि आज मैं बेरिश साइड का ट्रेड लूँगा। सेकंड, डायरेक्शन का कंफर्मेशन भी मार्केट ने दे दिया कि मैंने रेजिस्टेंस खा लिया है। तीसरा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए वही प्राइस पे मैं एंट्री लूँगा। इतना ज़्यादा मैंने ऑलरेडी कंडीशन रख दी है, और ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करूँगा तो फिर मैं कभी ट्रेड ही नहीं कर पाऊँगा। ये रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे 88 पे एंट्री ले ली है। भले ही मुझे दिख रहा है कि पुट ऑप्शन के अंदर वीकनेस है, बट मेरा काम रूल्स फॉलो करना है और आज प्रोबेबिलिटी का रोल आपको इस ट्रेड के अंदर दिख भी जाएगा। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन फाइनली क्या रहती है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। 16 मिनट्स हुई है, 35 मिनट्स तक ट्रेड रनिंग था। 2 पॉइंट पेंडिंग थे, वहाँ से ट्रेड रिवर्स हुआ। देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने के ऊपर है। 79 78.85 का लो लगा दिया। यहाँ पे आप देखोगे 78.85 का लो लगा दिया। 1 पॉइंट भी पेंडिंग नहीं था स्टॉप लॉस हिट होने में। देखते हैं यहाँ से सिचुएशन क्या रहती है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेटर्स, चलो वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। 78.80 का लो लगाया, स्टॉप लॉस हिट होने में सिर्फ 1 पॉइंट भी पेंडिंग नहीं था। और यही चीज़ अगर आप एंजल के या तो कोई और चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ 20 पैसा पेंडिंग था। 20 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस हिट होते-होते रह गया और वहाँ से ट्रेड रिवर्स हुआ। अभी भी टारगेट नहीं मिला है, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि 20 पैसे से भी हमारा स्टॉप लॉस बच सकता है और वहीं से भी टारगेट रिवर्स हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे फाइनली सिचुएशन क्या रहती है। 10 मिनट सिर्फ बाकी है ट्रेड कंप्लीट होने में। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो हमें 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है, जाने दो। प्रॉफिट मिलेगा तो 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। वो चीज़ एंश्योर करने का काम मेरा है। देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि हमने सिस्टम में नहीं रखा था। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है, अगर हिट होना होता तो हिट हो गया होता। वापस स्टॉप लॉस की ओर जा रहा है, देखते हैं फाइनली सिचुएशन क्या रहती है। फाइनली ट्रेड हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो गया है। 102 का हाई लगा दिया, 108 का हाई लगा दिया, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने के ऊपर है। टारगेट अचीव हो जाए तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टारगेट अचीव हो गया है। आई एम अज्यूमिंग कि आप वीडियो को लाइक एक बार कर दोगे। ट्रेड काफ़ी अच्छा था। स्टॉप लॉस हिट होने में सिर्फ 20 पॉइंट्स पेंडिंग थे। ज़ेरोधा का चार्ट देखें तो सिर्फ 85 पैसा पेंडिंग थे। वहाँ से ट्रेड रिवर्स हुआ और फाइनली हमने 1:3 बुक किया। ये है ऑर्डर बुक। 88 पे हमारी एंट्री थी और 118 पे हमारे एग्ज़िट हुआ। पोज़ीशन के अंदर आप देख लोगे तो हमने आज टारगेट बुक किया है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऑपरेटर को आपका स्टॉप लॉस पता है या तो नहीं है? देखो, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज के इस वीडियो से मैं ये चीज़ कंक्लूड करने की ट्राई कर रहा हूँ कि ऑपरेटर्स को स्टॉप लॉस नहीं पता होगा। बट देखो, शांति से 1 मिनट मेरी बात सुनने की ट्राई करो। ये कंक्लूसिव आंसर इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि ऑपरेटर्स को स्टॉप लॉस पता होता है या तो नहीं पता होता है। क्योंकि अगर पता होता, आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा है, वहाँ पे वही स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मेरे साथ जनरली ऐसा कम होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉप लॉस प्लेस करने की कहाँ पे जगह है, उसके ऊपर भी मैं डिपेंड करेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो नहीं होगा। बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो आपको कंक्लूसिव बता दे कि स्टॉप लॉस ऑपरेटर्स को पता होता है। आज हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि सिर्फ 20 पैसे से स्टॉप लॉस पेंडिंग था, वहाँ से ट्रेड रिवर्स हो गया और 1:3 बुक हो गया। आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए? आइडियल अप्रोच ये होना चाहिए कि ऑपरेटर्स को पता है, तो भी ठीक है, ऑपरेटर्स को नहीं भी पता है, तो भी ठीक है। ऑपरेटर्स को पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हर बार तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट करेगा, उस दिन मैं प्रोबेबिलिटी मान लूँगा। जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऐसे दिन आते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ट्रेड रिवर्स हो गया। उस दिन मैं ये सोचना नहीं चाहता कि ऑपरेटर्स को पता होगा, इसलिए मेरा हिट हो गया और फिर रिवर्स हो गया। क्योंकि मेरे सामने ये टाइप के एग्जांपल भी है कि ऑलमोस्ट हिट होते-होते रह गया और वहीं से रिवर्स हो गया। तो जिस दिन भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होना होता है, उस दिन हिट हो जाएगा। उस दिन मैं फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊँगा कि भाई ऑपरेटर्स को पता था इसलिए हिट हो गया तो नहीं हो गया। मान लो मुझे किसी ने बता दिया कि ऑपरेटर्स को पता होता है। इसका मतलब क्या मैं सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दूँ? किसी दिन ये वाला सिनेरियो हो गया, जैसा यहाँ पे सिनेरियो हुआ था, ये वाला सिनेरियो हो गया कि स्टॉप लॉस कुछ भी हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और अचानक से मान लो यहाँ पे मैंने बाइंग किया था।
बाइंग के अंदर मैंने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया था। अचानक से मेरी जितनी कैपिटल होगी सब खाली कर देगा। अगर वो डायरेक्शन में मैं सोचने जाऊँ कि मुझे सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, मेरी लॉस के ऊपर लिमिट ही नहीं रहेगी। तो मेरा आइडियल अप्रोच ये है कि मैं वो जानने की कोशिश नहीं करता हूँ कि ऑपरेटर्स को पता है या तो नहीं पता है। पता होगा स्टॉप लॉस लेना होगा, ले जाएगा, वो स्टॉप लॉस को मैं पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मानूँगा। कोई अगर ये आंसर से देखो, आंसर कब फाइंड करने की ट्राई करनी चाहिए? अगर वो आंसर से आपको ये आंसर मिल रहा है कि चलो आज के बाद मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ऑपरेटर्स को स्टॉप लॉस पता होता है, इसका फाइनल आंसर किसी ने बता दिया, तो क्या ये आप एंश्योर कर लोगे कि फ्यूचर में आपका कभी भी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा? स्टॉप लॉस कोई भी सिनेरियो में जाने वाला है, ऑपरेटर्स को पता होगा तो भी जाने वाला है, नहीं पता होगा तो भी जाने वाला है। तो वो चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आइडियल आंसर ये होना चाहिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पता होगा स्टॉप लॉस जाना होगा, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, टारगेट मिलना होगा तो भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। आज के ट्रेड से मुझे ये प्रूफ मिल रहा है कि शायद ऑपरेटर्स को ये चीज़ पता नहीं होती और कितने रिटेलर्स का एवरी सेकंड कोई ना कोई बाय और सेल करता रहता है, कितने लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट खाता रहेगा। आज के ट्रेड से एटलीस्ट इतना प्रूव हो रहा है कि ऑपरेटर्स को शायद ये चीज़ नहीं पता होगी और पता भी होगी तो हर चीज़ के अंदर वो नहीं घुसने जाएँगे, उसको जहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही होगी वहाँ पे वो घुसने जाएँगे। ये था सेकंड पॉइंट और लास्टली 6 मंथ का वेरिफाइड पीएनएल एक बार जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करके मैं कंसोल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे माय अकाउंट्स और यहाँ पे वेरिफाइड पीएनएल के अंदर यहाँ पे मैं 180 डेज़ सिलेक्ट करूँगा। 30 डेज़ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, 90 डेज़ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है और 180 डेज़ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। 360 डेज़ क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट की उसको ही 6 महीने हुए हैं। उससे पहले के ट्रेड मैं आपको दिखा दूँगा, उससे पहले का रिज़ल्ट दिखा दूँगा, तो उसके साथ आप लिंक नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा, हो सकता है इससे कम हो, बट ये रिज़ल्ट के साथ आप लिंक नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 180 डेज़ का पीएनएल दिखाने का मेरा सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं, सारे के सारे ट्रेड्स मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं। आपको कोई भी दिन का पीएनएल दिखना हो तो आप वो दिन का यूट्यूब वीडियो जाके देख सकते हैं और उसके ट्रेड का लॉजिक भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे 180 डेज़ है, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये लिंक को एक बार कॉपी करेंगे और लिंक कॉपी करने के बाद एक बार नए पेज के अंदर मैं ये लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन 6 महीने का पीएनएल जनरेट हुआ है। टोटल हमारा नेट रिजल्ट 2,90,000 है। कैपिटल कितनी है? कैपिटल 3 लाख की है। ऑलमोस्ट 100% रिटर्न हमने जनरेट किया है 6 महीने में। अभी ऑप्शन बाइंग के अंदर ये रिटर्न कितना अट्रैक्टिव है, कितना नहीं है, वो आप खुद जज कर लेना। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पोटेंशियल कभी-कभी सिचुएशन में रह सकता है। बट 6 महीने का फाइनल आंसर ये है कि हमारा नेट रिजल्ट 100% रिटर्न पॉजिटिव है। सारे मंथ हमारे पॉजिटिव है। सिर्फ एक दिसंबर मंथ था जो हमारा नेगेटिव क्लोज़ हुआ था। 20,000 नेगेटिव क्लोज़ हुआ था। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 5 महीने का वेरिफाइड पीएनएल जनरेट किया था। आज जनवरी मंथ क्लोज़ हुआ तो हमने 6 महीने का एक साथ पीएनएल जनरेट कर लिया है। अभी दूसरे अकाउंट का पीएनएल जनरेट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। कभी-कभी वो ट्रेड्स मैं शेयर कर रहा हूँ, कभी-कभी नहीं कर रहा हूँ। बट दूसरे अकाउंट के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन आस-पास है कि 100% के आस-पास रिटर्न जनरेट हुआ है। ये वेरिफाइड पीएनएल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पूरे पीएनएल में से अगर कोई एक लर्निंग निकालना हो तो वो सिंगल लर्निंग ये निकल सकता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं था। 6 महीने के अंदर 180 डेज़ के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा रूल ब्रेक हुआ है। मेरे हिसाब से मेरे लिए वो एक प्राउड की बात है क्योंकि पहले मैं एक दिन में 10-10 12-12 ट्रेड्स प्लान कर रहा था। अभी अभी से रिसेंटली ऐसा हुआ है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे रूल ब्रेक हुआ हो। कोई भी दिन आप उठा के देख लो, लॉस की अमाउंट देख लो और प्रॉफिट की अमाउंट कंपेयर कर लो, या तो आपने कंसिस्टेंटली चैनल को फॉलो भी किया है, तो भी आपको पता होगा, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा रूल ब्रेक हुआ हो और मेरे हिसाब से वो एक अचीवमेंट है। 100% रिटर्न जनरेट करना शायद प्लस माइनस होता रहेगा, बट ये चीज़ अगर मैनेज हो रही है, रूल ब्रेक अगर नहीं हो रहे हैं, तो ये रिजल्ट मेरे हिसाब से अपने आप फ्लो हो जाएँगे। रूल ब्रेक ना करना, डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं, वही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट की है। ठीक है ना? आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया है, तो एक बार लाइक कर देना। और चैनल के अंदर पहली बार आए हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।